देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन का आज भव्य रोड शो आयोजित किया गया। आपको बता दें कि वे सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्य के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान पूरे मार्ग में 42 स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें, जहां व्यापारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पार्टी अध्यक्ष का स्वागत किया। रोड शो के दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। पूरे मार्ग को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया गया था। ये कार्यक्रम आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो करपात्री जी महाराज ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि कार सेवा के दौरान शहीद हुए राम भक्त की पत्नी ने श्रद्धा और आस्था के भाव से अपना मंगलसूत्र दान पात्र में समर्पित कर दिया था, लेकिन बाद में वो भी कथित रूप से गायब हो गया। करपात्री महाराज ने कहा है कि वे लुटेरों ने मेरी बहन का मंगलसूत्र तक लूट लिया। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जब ये आरोप सही पाए जाए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मामले को लेकर धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो यह आस्था और दान से जुड़े मामलों पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। एक दक्षिण भारत की बेटी आई, मुझसे दौड़ दौड़ मेरे पास आई, कही बाबा मेरे पति शहीद हो गए हैं, इनकी लाशें जलानी है, क्या मैं जला सकती हूँ? हमने कहा बेटा कोई नहीं आया, तुम जला सकती हो। जब वो लाश के पास गई, दौड़ी मेरे पास आई, एक लाल कपड़े में सामान दिया, कहा भैया इसको आप रख लीजिएगा। हमने कहा क्या सामान है? मेरी बहन कहे आप खोल के देख लीजिए। हमने खोल के देखा, उस बेटी के मंगलसूत्र था। उसने कहा मेरे पति कारसीमा में शहीद हो गए हैं, इस मंगलसूत्र को आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। हमने कहा बेटी मेरे हाथ से नहीं लगाया जा सकता है, हम साधु संत सन्यासी हैं, मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी राम जन्मभूमि बनेगा तो आकर के इस मंगलसूत्र को आप दान पेटी में डाल देना, तेरा मंगलसूत्र दान पेटी में चला जाएगा। और राम जन्मभूमि बनने के बाद वो बेटी यहाँ आई और अपना मंगलसूत्र उतार करके हमारी बेटी दान पेटी में डाली। इन चंदा चोरों ने उस मेरी बेटी के मंगलसूत्र को भी चोरी कर लिया। अगली खबर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी का आज अंतिम दिन था। प्रदेश के 7 जिलों में बनाए गए 955 के परीक्षा केंद्रों पर करीब 16 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच अमरोहा से एक अभ्यर्थी की परीक्षा तकनीकी गड़बड़ी के कारण छूटने का मामला सामने आया है। अमरोहा के मोहल्ला मुल्लाना निवासी वाजा खान का आरोप है कि उनके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र को लेकर विरोधाभासी जानकारी दर्ज थी। वाजा खान के अनुसार उनके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र मेरठ दर्शाया गया था, जबकि दूसरे में मुरादाबाद का केंद्र अंकित था। मेरठ पहुंचने पर उन्होंने बताया कि उनका परीक्षा केंद्र मुरादाबाद में। इस भ्रम के कारण वह निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकी, उनकी परीक्षा छूट गई। वाजा खान ने बताया है कि वह पिछले 4 वर्षों से टीटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले से संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाहत अली है, मैं मोहल्ला मुल्लाना अमरोहा का निवासी हूँ। जी, क्या हुआ आपके साथ? सर हम कल यूपी टेट का एग्ज़ाम देने गए थे। परसों 1 जुलाई सन 2026 को हमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। मेरी पत्नी का एग्ज़ाम था, इनका एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने ये देखा कि हमारा सेंटर जो है मवाना मेरठ आया। हम उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने गए मवाना मेरठ। वहाँ जाके पता लगता है कि वहाँ पर यूपी टेट के एग्जामिनेशन का सेंटर ही नहीं है। जी। अब हमने वहाँ के टीचर से को ये एडमिट कार्ड अपना जाकर दिखाया तो वो बोले कि आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ तो यूपी टेट की परीक्षा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा भी नहीं होती। तो सर मेरी भी पत्नी बहुत परेशान हो गई, ये रोने लगी, ये क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई। मैंने इनको समझाया, बहलाया, फुसलाया, लेकिन सर उससे भी कोई बात नहीं बन पाई। फिर हमने अपना ये ज्ञापन वहीं के पुलिस को कोतवाली में दिया। तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर साहब थे उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मेरठ के नोडल ऑफिसर साहब के पास जाइए।
वो आपकी समस्या का हल कर पाएंगे, हम कोई आपकी समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। जी, अब आप क्या चाहते हो ये बता। सर हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का आइंदा ना किसी और छात्र छात्रा के साथ हो, और जो मेरी बीवी का ये नुकसान हुआ है इनका पेपर दोबारा कराया जाए या सरकार इसकी भरपाई करे। जी, क्या नाम है आपका। जी मेरा नाम वाइजा खान है, मैं मुल्लाना अमरोहा में रहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ, बताइए पूरी बात। सर हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम था जो कि 2 जुलाई को होने वाला था। हम सेंटर पे पहुँचे, लेकिन वहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी, सेंटर पे हम पहुँच गए टाइम से पहले, 1 घंटा पहले पहुँच चुके थे। वहाँ के वॉचमैन ने बताया कि यहाँ तो ऐसा कोई यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा। हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो कोई ना सिक्योरिटी, ना कोई पुलिस, ना कोई भी नहीं था मतलब। तो वहाँ जाकर देखा तो वो बोले यहाँ तो कोई भी यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, यहाँ तो कोई इवन मतलब यहाँ तो होता ही नहीं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो अब हमने वहाँ जाकर पूछा तो वो बोले यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो फिर हमारा टाइम भी जा रहा था यहाँ से। हमने एडमिट कार्ड पर अपना सब उनको दिखाया वहाँ के टीचर्स को, तो वो बोले कि स्कूल तो यही है लेकिन कोड जो है वो आगरा के किसी उसका है, कॉलेज का। ये बात भी उन्होंने बोली। 5505 कोड था वो कॉलेज का, लेकिन वो कॉलेज आगरा में शो हो रहा था। वहाँ के ही टीचर ने अपने फ़ोन में निकाला गूगल से, तो वहाँ पर ये बात आई कि वो कॉलेज कोड तो आगरा की कॉलेज का है किसी, लेकिन ये एडमिट कार्ड में हमारे साथ ये गलत हुआ। अब आप क्या चाहती हो। जी सर यही चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम या तो दोबारा किया जाए। अब यूपी टेट हमने इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी 2 बच्चों के साथ, एक मेरा 1 साल का बेटा है और एक 2 साल की बेटी है, उन्हें छोड़कर परीक्षा देने गए इतनी बारिश में भी। बस यही चाहते हैं कि या तो एग्ज़ाम दोबारा हो या इसका कोई भी हमें वो मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका। मेरा नाम शबाहत अली है, मैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या और भगवान राम को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो कथित तौर पर उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में अयोध्या से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और भगवान राम के नाम पर चल रहे कथित रामधन लूट के बाद के माहौल को दर्शाया गया है। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता, उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो वहीं वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है और विभिन्न स्तरों पर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रयागराज के संगम क्षेत्र से बड़े हनुमान मंदिर में चोरी की एक घटना सामने आई है, जहां मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग श्रद्धालु की जेब से मोबाइल फोन चोरी हो गया। घटना के बाद जब मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो एक युवक मोबाइल चोरी करते हुए कैमरे में कैद दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध युवक की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार मंदिर में भीड़ अधिक होने के कारण इस तरह की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।